अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करने लगे हैं डर्मेटोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्किन की थोड़ी सी एनाटमी को देख लेते हैं। तो कंपोजिशन जो स्किन की होती है बेसिकली तीन मेन हमारे पास जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहले हमारे पास एपिडर्मिस आती है, फिर डर्मिस आती है और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। ठीक है, एरिया जो हमारे पास स्किन जो मैक्सिमम एरिया कवर कर रही होती है एक एडल्ट के अंदर वो होता है 1.5 मीटर स्क्वायर, और बच्चों के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर 0.21 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो स्किन कवर कर रही होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो स्किन है ना वो हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट फंक्शनल ऑर्गन की बात की जाए तो वो हमारे पास हमें पता है लिवर होता है। ठीक है, अच्छा, वेट की अगर हम बात करें तो टोटल वेट इज़ अबाउट 16% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो 16% बॉडी का जो टोटल वेट है वो यही कंप्राइज कर रही होती है। ठीक है, थिकनेस की बात करें तो वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड लोकेशन। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट थिकनेस होती है स्किन की, अबाउट 0.5 to 4 मिलीमीटर द थिकनेस। अच्छा, मतलब 0.5 से लेके 4 मिलीमीटर तक ये वेरी करता है इसका थिकनेस। ठीक है, अच्छा, द थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इज़ अबाउट 0.1 मिलीमीटर ऑन एवरेज, वाइल द थिकनेस ऑफ द डर्मिस इज़ 15 टाइम्स to 40 टाइम्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है वो थिन होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, वाइल जो डर्मिस है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, स्किन ग्रूव्स होते हैं, स्किन रिजेस होते हैं और स्किन फील्ड होती हैं। ठीक है, अरेंजमेंट एंड ट्रैक्शन ऑफ द डर्मल फाइबर बंडल्स टू फॉर्म furrows. ठीक है, the skin groove divides the skin surface into elongated parallel slightly raised dermal ridges. ठीक है, तो जो स्किन के जो ग्रूव होते हैं वो स्किन को रिजेस में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, द डीपर स्किन ग्रूव्स फॉर्म ट्रायंगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। स्किन को हमने कहा कि एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जो है ना ये तीन किस्म की लेयर्स होंगी। ठीक है, सेल्स को अगर देखा जाए ना तो ब्लड के जो स्किन में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना उसके अंदर क्या चीज़ होती है बेसिकली, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें नर्व्स होती हैं, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, और उसमें इरेक्टर पाइली मसल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना जो स्किन अपेंडेजेस होती हैं ना, तो स्किन अपेंडेजेस हम किसको कहते हैं? स्किन अपेंडेजेस हम कहते हैं हेयर फॉलिकल्स को। ठीक है, हेयर को कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, उसके अंदर आ जाते हैं एक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेल्स हैं वो भी अपेंडेजेस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो यानी फिंगर नेल या टो नेल्स जो हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, द एपिडर्मिस, स्किन नर्व्स एंड वेरियस एक्सेसरी ऑर्गन्स आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, हमें पता है कि तीन किस्म की एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये जो स्किन नर्व्स हैं और जो एपिडर्मिस है और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से डिराइव हो रहे होते हैं? हमारे पास एक्टोडर्म से डिराइव हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट आर डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, तो कुछ जो है वो मीजोडर्म से हो रहे हैं और कुछ जो है वो हमारे पास एक्टोडर्म से हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड एपिडर्मिस को देख लेते हैं, बिलोंग्स टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है एपिडर्मिस को, तो हम पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, देन विल सी द डायग्राम एज वेल। ठीक है, अच्छा, बिलोंग्स टू द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड हमें पता है कि मल्टीपल लेयर्स होंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि ऑल्सो लाइनिंग द कैविटी सच एज माउथ एंड इसोफेगस। हमें पता है माउथ और इसोफेगस में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही लाइन करी होती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एपिडर्मिस, अगर हम कंपोजिशन को देखें ना तो हमारे पास एक तो होते हैं कैरेटिनोसाइट्स। ठीक है, जो कि 80% ऑफ जो सेल्स हैं ना, टोटल सेल्स हैं एपिडर्मिस के, उसको कंप्राइज कर रहा होता है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास एपिडर्मिस में? जो वो होते हैं, सबसे मेन सेल है जो एपिडर्मिस का, दैट इज़ कैरेटिनोसाइट। ठीक है, तो कैरेटिनोसाइट क्या होता है कि फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। बेसल लेयर जो है एकेंथस ग्रैनुलर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर स्ट्रेटम कॉर्निया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें ना तो डेंड्रिटिक सेल्स की हम बात करें तो डेंड्रिटिक सेल्स में हमारे पास मेलेनोसाइट्स आ जाते हैं, लैंगरहैंस सेल्स आ जाते हैं और मार्केल सेल्स आ जाते हैं। लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? वो जो है इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं बेसिकली, फेगोसाइट्स हैं बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, तो अपना हम ये ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास एपिडर्मिस का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, और अच्छा, और जो लैंगरहैंस सेल्स हैं ना ये हमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या माइक्रोबियल एजेंट्स जो भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हमें मेलेनोसाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, जो मेलेनोसाइट है ना बेसिकली ये मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हमारे जो स्किन का जो कलर होता है, जो पिगमेंटेशन होती है बेसिकली
बेसिकली वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होती है। और वो जो मेलानिन पिगमेंट है ना वो हमें यूवी रेडिएशन से भी बचा रहा होता है। काफ़ी जो मतलब कि डेंजरस इफ़ेक्ट्स जो होते हैं यूवी के, उससे हमें बचा रहा होता है। ठीक है, तो हमारी स्किन का जो कलर होता है बेसिकली वो इस मेलानोसाइट की वजह से होता है। और मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन प्रोड्यूस करके और फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे ऊपर लेयर्स तक। ठीक है।